ये संपत्ति बाधक बन गई है। इसी संपत्ति के कारण प्रभु राम को बन जाना पड़ा। तो इस संपत्ति को पहले जला दिया जाए। ये नौयुवक की आवाज, संपत्ति में आग लगाओ, पहले जलाओ इसको। भरत जी ने कहा संपत्ति में आग लगाना चाहते हो तो तुम्हारी ये संपत्ति क्या है? नहीं नहीं, हमारी तो नहीं है। भरत जी ने कहा ना हमारी है ना तुम्हारी है। हमारी तुम्हारी संपत्ति हो हम कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन संपत्ति ना हमारी है ना तुम्हारी है। ये तो संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब रघुपति के आई। जो बिन जतन चलो तजताई। ये संपत्ति तो भगवान की है, इसलिए इसको व्यवस्थित और सुरक्षित करके जाना है, जलाना वलाना नहीं है। बोलो भाई, ये त्याग है कि नहीं? भगवान की संपत्ति की सुरक्षा करना भी ये दायित्व और स्वच्छ पवित्र संकल्प, क्यों इसको सुरक्षित करना है। इसलिए कहता हूं कि सभी राजनेताओं को भरत चरित्र जरूर सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ये राष्ट्र की संपत्ति है, तुम्हें केवल सुरक्षित रखने का दायित्व मिला है। संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का कोई अधिकार नहीं है। याद रखना, कोई अधिकार नहीं है कि संपत्ति को खुर्द, सुरक्षित करना है। और जितना ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ, है खुर्द-बुर्द करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये हो गया कि हमारे यहाँ विकास के चक्कर में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वृक्ष कट गए करोड़ों वृक्ष विकास के नाम पर। सड़कें जरूर चौड़ी हो गई, लेकिन जिन सड़कों पर पुराने पुराने वृक्ष थे, बोलो अब लगाए जा रहे हैं, लेकिन समय कितना लगेगा उनको बड़ा करने में, सोचिए। विकास तो होना चाहिए था, मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन वृक्षों की रक्षा कैसे हो सकती थी, इसके लिए प्रयत्न तो कुछ करना चाहिए था। लेकिन कहते चौड़ा कैसे होगा, जब बीच में पेड़ आ रहा है तो उसको स्वामी जी चौड़ा कैसे कर सकते हैं? चौड़ा करने के पहले साइडों में जहां तक आपको सड़क ले जानी थी, योजना बनाने के 10 साल पहले से वृक्षारोपण करना शुरू करना चाहिए था। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं क्या? जैसे हम इस मकान को गिराना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसके पहले हम मकान बनाएंगे, दूसरा बना के तैयार कर देंगे, तब तो सामान शिफ्ट करेंगे वहां, कि पहले इसको गिरा दें फिर बनावे बाद में। और खुले आसमान में हम बैठे रहे। इंतजाम ये होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हड़बड़ाहट रहती नेताओं के जीवन, अगला चुनाव आने वाला है, कहीं वोट ना खिसक जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी सड़कें चौड़ी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये विकास, हड़बड़ाहट घबराहट। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए हड़बड़ाहट में गुणवत्ता भी समाप्त होती जा रही है। किसी भी विकास में गुणवत्ता खरी खरी नहीं उतर रही है। बोलो भाई, कोई भी विकास हो रहा हो, समझ गए हो कि नहीं? इसलिए भैया इस दुनिया से सबको जाना है, सावधान हो जाओ। भारत माता के सपूत हो तुम, इतनी मजबूती के साथ कार्य करना है कि राष्ट्र की संपत्ति सुरक्षित भी रहे और हमारा राष्ट्र हरा भरा भी प्रतीत हो, ऐसी व्यवस्था हमें करनी है। इसलिए सबसे ज्यादा वृक्ष लगाए जाने चाहिए। संकल्प लो, वृक्षारोपण प्राइवेट तौर पर आप लोग भी शुरू कर सकते हो, ये सरकार की आशा मत किया करो। ये तो सामान्य लोग भी, समाज के लोग भी वृक्षारोपण कर सकते हैं, और रोपण के साथ साथ उनका पोषण भी हो, इसके लिए जल आदि की व्यवस्था करना, उनको सुरक्षित रखना, इसका भी हमारा परम दायित्व है। हमारे कामदगिरि पीठ से
1.25 लाख वृक्षारोपण हो चुका है अभी ट्रस्ट के द्वारा। मेरा जो कामदगिरी ट्रस्ट है, 1.25 लाख वृक्ष लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने सर्वे करा करके प्रमाण पत्र दिया है, सर्वे करा के प्रमाण पत्र दिया है। हमारी तो प्राइवेट संस्था है कामदगिरी ट्रस्ट, ये प्राइवेट है, लेकिन सर्वे करा करके सरकार को प्रमाण पत्र देना पड़ा। हर गांव में हमारे ट्रस्ट के लोग जाते हैं, साधन जाता है, गाड़ियां जाती हैं, वृक्ष लेके जाते हैं, पौधे लेके रोपण करते हैं, पालन पोषण के लिए गांव की बैठक लेते हैं, उनको दायित्व देते हैं और किस तरह से जल की व्यवस्था की जा सकती है वो सारा ध्यान रखा जाता है। समय समय पर दूरभाष से बातें भी करते हैं। तो बहुत से पेड़ पौधे परिपालित हो गए हैं, हरे भरे हैं और अपना विशाल रूप धारण करने जा रहे हैं। ये परंपरा चल रही है। ये किसके लिए कर रहा हूं, बोलो ईमानदारी से। ये साधु संतों का कार्य केवल मात्र भजन करना ही नहीं है, बल्कि साधु संतों का कार्य ये भी है कि हम भजन तो करें ही, उपासना करें, ध्यान धारणा करें, लेकिन हमारी ये भी धारणा होना चाहिए कि हमारे समाज को, राष्ट्र को स्वच्छ पर्यावरण मिलता रहे, जिससे स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। क्या? स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। आज पर्यावरण के प्रभाव से ही, अभाव से ही स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे हैं ना। इसलिए पूर्ण प्रभाव में अगर पर्यावरण होगा तो स्वास्थ्य हमारा प्रभावित नहीं होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर रहेगी। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा साधन क्या है? वृक्ष हैं। बोलो है कि नहीं? ये कृत्रिम ऑक्सीजन है, सिलेंडर लगा दिया, बोले ये कृत्रिम ऑक्सीजन है। याद रखना, वास्तविक ऑक्सीजन क्या है? वास्तविक ऑक्सीजन वृक्ष हैं, जिसमें पीपल और बरगद, कहना ही क्या, पीपल में तो सबसे ज्यादा ऊर्जा है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, और अभाव सबसे ज्यादा पीपल का ही हो रहा है। तो आइए सुनिए जरा, एक आश्रम में तो 108 पीपल एक ही जगह पर लगाए गए हैं, सुतीक्षण आश्रम में, चित्रकूट में, और इतने विशाल हो गए हैं वो पीपल कि देख करके आश्चर्य करोगे आप। 108 पीपल एक ही जगह, एक आश्रम में, सुतीक्षण आश्रम। महात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, श्री सुतीक्षण दास जी महाराज को, त्रिवेणी दास जी महाराज को, कि उन्होंने इतने सुंदर पेड़ लगवाए पीपल के, प्रेरणा देकर कि आज बड़े बड़े पीपल के वृक्ष हो गए, बहुत सुंदर लगते हैं। सुतीक्षण आश्रम चित्रकूट धाम में, इसलिए आज मंच पर मैं चर्चा भी कर रहा हूँ। देखो अच्छा कार्य महात्मा ने किया तो स्मरण किया कि नहीं किया, मैंने नाम लिया कि नहीं लिया। और बीकानेर जिले में कोलायत जी तीर्थ में, कपिल भगवान के तीर्थ में मैं इस बात को कह रहा हूँ, कार्य अच्छा किया है तभी तो स्मरण हो आया। इसलिए कार्य कोई भी अच्छा करेगा, याद रखना, महात्मा ही स्मरण नहीं करेगा, परमात्मा भी स्मरण करेगा। काम अच्छा करना चाहिए, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए। भरत जी ने कहा कि नहीं नहीं, संपत्ति को जलाना नहीं है, बिगाड़ना नहीं है, संपत्ति हमारी नहीं है, तुम्हारी नहीं है, संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिन जतन चलो तजताही। तो कहा सब चले जाएंगे तो अयोध्या में कोई डकैती डाल देगा, क्योंकि कोई रहेगा ही नहीं। भरत जी ने कहा ऐसे कैसे? ऐसे सेवकों को हम चयनित कर रहे हैं कि जो पूरी अयोध्या की सुरक्षा करेंगे। भरत जी ने बुलाया, अस विचार सुचि सेवक बोले, ओ जे सपने हूं निज धर्म डोले, कहे निज मरम धर्म सब भाखा, जो जही लायक सो तही राखा। पवित्र सेवकों को बुलाया और कहा कि इस संपत्ति को संभालना। तो उन्होंने कहा कि राम जी का दर्शन, राम जी का दर्शन का याद रखना, राम जी के दर्शन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है राम जी की संपत्ति को सुरक्षित करना। दर्शन से ज्यादा क्या है महत्वपूर्ण? राम जी की संपत्ति को सुरक्षित करना।
आप संपत्ति को सुरक्षित कर रहे हो। जितना दर्शन का पुण्य हम लोगों को नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा पुण्य भगवान की संपत्ति को सुरक्षित करने से आप सबको मिलेगा, ये विश्वास रखो। अच्छा, हम संत वाणी से बोल रहे हैं तो तुम विश्वास कर रहे हो। भरत भी संत हैं, जब संत वाणी से उपदेश दे रहे हैं तो बोलो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। उन सेवकों ने कहा ठीक है, हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं आपके आदेश को, और हम अयोध्या में रह करके संपत्ति को सुरक्षित करेंगे। और अयोध्या की संपत्ति को सुरक्षित कर दिया। संपत्ति घर की हो सुरक्षित रखो, पड़ोसी की भी हो, प्रयास करो कि इसकी संपत्ति कोई लूटने ना पावे। अगर कोई लुटेरा आता है तो हम भी सहयोग में रहेंगे कि हम लूटने नहीं देंगे। बोलो यही भाव होना चाहिए कि नहीं? एक दूसरे के प्रति ये भाव होना चाहिए, तभी तो आप राम कथा सुनने के अधिकारी हो। नहीं तो आपने सोचा इसकी लुट रही, हमारी तो बच रही, हमें क्या मतलब है, अच्छा है इसकी लुट जाए। नहीं, गलत। आज इसकी लुटी, कल तुम्हारी लुटेगी संपत्ति। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी भी लुटेगी संपत्ति, बचेगी नहीं। और बचाने का प्रयास करोगे तो निश्चित है एक दूसरे की सहयोग से संपत्ति और सम्मान ये सब बचेगा। इसलिए हम सबका परम धर्म कहता है कि हम सबको प्रेम से रहना है, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखना है, राग द्वेष से दूर रहना है हम सबको। तभी तो हमारा समाज और हमारा राष्ट्र सम्मानित होगा और गौरवान्वित होगा। भरत जी ने कहा चलो चलें। सेवक जो पवित्र थे, कौन सेवक थे? जो स्वप्न में भी, कभी स्वप्न में भी डिग नहीं सकते, अपने कर्तव्य से हट नहीं सकते। जागृत की बात छोड़ो, स्वप्न में भी ऐसे सेवकों ने अयोध्या को संभाला है। अब भरत जी चले, कैसे चले? गवने भरत पयाद ही पाए, गवने भरत पयाद ही पाए, कोतल संग जाहि दुरियाए। भरत जी महाराज पैदल चल रहे हैं। साधन, बोले साधन तो हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे। तो अयोध्या में किसी ने साधन स्वीकार नहीं किया? नहीं, सबने स्वीकार किया। सबने साधन अपने अपने जिसको जैसे मिले थे उन साधनों को स्वीकार किया। लेकिन भरत को जो साधन मिला था भरत जी ने स्वीकार नहीं किया। सबने स्वीकार किया लेकिन भरत ने नहीं किया। प्रमाण दे रहा हूं, कोतल संग जाहि दुरियाए। कोतल मानी घोड़ा। जैसे आपके यहाँ प्रसिद्ध है ना, तेजा जी की घोड़ी बड़ी प्रसिद्ध हो गई, उसका नाम क्या था? लीलन थी घोड़ी। क्या नाम था तेजा जी? यही नाम था ना। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। बोलो ये नाम थे कि नहीं? अयोध्या में ऐसे ही कोतल जाति के घोड़े थे, समझ गए हो ना? ये नाम बता रहा हूं, कौन सा नाम? कोतल। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कोतल संग जाए दुरियाए। कोतल मानी घोड़े, घोड़ा। ये घोड़ा साथ साथ चल रहा है भरत जी के साथ साथ। भरत जी बैठ नहीं रहे घोड़े पर। किसी ने कहा कि एक काम करो, भरत जी घोड़े पर नहीं बैठ रहे तो हाथी लाओ, क्योंकि हाथी पर भी बैठा जाता है। बहुत से लोग हैं घोड़े पर नहीं बैठ पाते, हाथी लाओ। हाथी लाया गया। जब हाथी लाया गया तो भरत जी ने हाथी का भी त्याग कर दिया, नहीं बैठेंगे। तो किसी ने कहा कि रथ लाओ, रथ पे बैठेंगे। रथ आया तो रथ का भी त्याग कर दिया, रथ पर भी नहीं बैठेंगे। तो आपने सोचा होगा कोई नहीं बैठा होगा, नहीं, बाकी तो सब बैठ गए, भरत जी नहीं बैठे। रामायण की चौपाइयां प्रमाण हैं। कहें सुसेवक बारहि बार, कहें सुसेवक बारहि बारा,
अश्वमानी घोड़ा। महाराज घोड़े पर बैठिए। भरत जी ने कहा इसलिए नहीं बैठ रहा हूं। तो कहा हाथी पर बैठो। बोले इसलिए हाथी पर नहीं बैठ रहा हूं। रथ, बोले इसलिए रथ पर नहीं बैठ रहा हूं। क्यों? क्योंकि राम पया दही पाए सिधाए, और हम कह गज रथ बाज बनाए। राम पया दही, मेरे भैया पैदल गए और हम हाथी घोड़े पर बैठ करके जाएं। प्रमाण दो आपकी मेरे भैया जहां वन में है वहां हाथी घोड़े रथ की व्यवस्था है। कोई कह सकता है क्या? कहे कोई नहीं कह सकता। मेरा भाई बिना हाथी, बिना घोड़े, बिना रथ के वन वन भटक रहा है और मैं हाथी घोड़े रथ पर बैठ कर जाऊं, ये मेरा धर्म नहीं कहता है। बोलो भाई, सोच है ना, तुम लोग भी सोच बदलो। बदलने की जरूरत है प्यारे। आज हमारे पास साधन हो, बगल वाला साधनहीन हो तो बहुत अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास साधन, प्रभु से इतना ही कह दो, प्रभु इसको भी दिला दो साधन, कृपा। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, इसको भी दिला दो। भगवान के ऊपर है वो दिलाता कि नहीं दिलाता, लेकिन तुम्हारा कहने में क्या जाता ये बताओ। तुम्हारा कहने में क्या जा रहा है पहले ये बताओ। वो जो है देता कि नहीं देता ये उसकी बात है। वो देगा तो थप्पड़ फाड़ के देगा। क्यों भाई? जब उसको देना होगा तो वो क्या देगा? थप्पड़ फाड़ के दे देगा वो। लेकिन तुम्हारा कहने में क्या बिगड़ रहा है? कहने में कोई बिगड़ना नहीं चाहिए। संकोच मत करो, कहा करो, मंगल कामनाएं किया करो। बोलो करना चाहिए कि नहीं? क्या मंगल कामनाएं करनी। हे प्रभु, जैसे हम सुखी हैं वैसे ही आपके सभी भक्त सुखी हो जाएं, हम यही प्रार्थना आपसे कर रहे हैं। हे प्रभु, अन्नदाता, जैसे आपने हमें भरपूर अन्न दिया वैसे ही कोई भूखा ना रह जाए घर में, उसे भी आप अन्न देना। कहने में क्या दिक्कत है? देना, कहना चाहिए। भरत जी महाराज सबसे ये कह नहीं रहे हैं कि तुम हाथी घोड़े त्यागो, लेकिन अपनी बात कह रहे हैं कि मेरा स्वामी, मेरा प्रभु अगर दुखी है और साधनहीन है, हाथी घोड़े रथ ने सबका त्याग किया है, अयोध्या की सत्ता का त्याग किया है, तो मैं भी अयोध्या की सत्ता का त्याग कर रहा हूं, मैं भी हाथी घोड़े का त्याग कर रहा हूं। और बिना पदित्राण के मेरा प्रभु गया है, इसलिए बिना पदित्राण के मैं भी जाऊंगा। मतलब जूता चप्पल नहीं पहनूंगा, ऐसे ही जाऊंगा। यह है समर्पण। जितने हाथी घोड़े पर बैठे थे सबने छोड़ दिए हाथी घोड़े। आपको बैठ गए थे, बैठ तो गए ही थे। राम पया दई पाए सिधाए, हम कहाँ गजरथ बाज बनाए। सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, और सब ते सेवक धर्म कठोरा। देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गज रथ त्याग। उतर चले, उतर चले का मतलब पहले चढ़ गए थे फिर बाद में उतरे। क्यों? मिल गया प्रमाण कि नहीं मिल गया? पहले ये सब हाथी घोड़े रथ पर चढ़ गए थे, लेकिन बाद में इनको शर्म लगी, इन्होंने देखा रे भूल हो रही मुझसे, बहुत बड़ी भूल, तुरंत उतर गए, सब उतर गए। सारे के सारे लोग पैदल चलने लगे। बोलो परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समर्पित हो जाओ भगवान के लिए, समर्पण कर दो। और हम ये नहीं कहते कि संपत्ति का त्याग, घर का त्याग नहीं, घर भी भगवान का है, संपत्ति भी भगवान की है, हम भी भगवान के हैं, ऐसा भाव मानो है, ऐसा भाव आपको मानना है। तो आज भरत जी महाराज के त्याग से पूरी अयोध्या प्रभावित हो गई, धन्य है। इसलिए अयोध्या वासियों ने कहा लखन राम सिय कानन बसही, ओ भरत भवन बस तप तन कसही। दो दिस समुझ कहत सब लोगू, और सब विधि भरत सराहन जोगू। सब विधि भरत सराहन जोगू। भरत जी के साथ पूरा समाज चल दिया।
यात्रा बड़ी विशाल संख्या में यात्रा जा रही है। एक गांव मिल गया। जब यात्राएं होती तो गांव मिलते ही हैं, मिलते हैं कि नहीं? अभी नेता लोग यात्राएं निकाल रहे हैं। कौन कौन यात्राएं निकाल रहे हैं? तो गांव गांव उनका लक्ष्य ये कि हमें गांव गांव जाना है। भरत जी का ये लक्ष्य नहीं था कि मैं यात्रा से गांव गांव जाऊं। उनका लक्ष्य था कि वो यात्रा निकल रही है कि जहां पर प्रभु है, बस वही हमारा संकल्प है, वही ये यात्रा जाएगी। गांव गांव से कोई लेना देना नहीं था। भरत जी को एक गांव मिल गया गांव। वो मिल नहीं था क्योंकि रास्ता वही थी, इसलिए उस रास्ते में वो गांव पड़ता था। वो गांव का राजा, उस गांव का नाम बताएं आपको। रामायण में जो नाम लिखा गया है, लिखा के बताया तुलसीदास जी ने, वो नाम है उस गांव का श्रृंगवेरपुर। गांव का नाम क्या है? श्रृंगवेरपुर, ये गांव का नाम है। वहां का राजा कौन है? निषाद। निषादों का ही गांव है, आज भी है वो। हमारे चित्रकूट से प्रयाग और प्रयाग से श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेरपुर से अयोध्या, ये मार्ग है अयोध्या और चित्रकूट का। जब अयोध्या से आप आओगे तो श्रृंगवेरपुर मिलेगा पहले, फिर मिलेगा तीर्थराज प्रयाग, प्रयाग के बाद जब चित्रकूट मिलता है। आज भी वो श्रृंगवेरपुर है, गंगा जी के किनारे है। और अभी भौगोलिक दृष्टि से आप देख लें राजस्व रिकॉर्ड में तो सबसे ज्यादा संख्या निषादों की है श्रृंगवेरपुर में, अभी भी है। वो राजा भी निषादी था उस समय, रामायण काल में भी निषादों की राजधानी थी वो। और आज भी वहां सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? निषादों की संख्या है श्रृंगवेरपुर। प्यारे, हमारा तो क्षेत्र है वो। हम जब जाते हैं तो हमें भगवान राम की और भरत की याद आ जाती है। अच्छा, उन लोगों के अंदर भी ऐसी बात नहीं, कुछ ना कुछ गंगा के तट से और नाव से बड़ा प्यार है वहां के लोगों को। बहुत प्यार है। महात्माओं से तो कुछ लेते ही नहीं, पार करने के लिए नहीं लेते महात्माओं से। नहीं नहीं नहीं, आप तो राम ही हो ये कहते हैं। हमने राम जी से नहीं लिया, आपसे क्या लेंगे? हमने राम को तो नहीं देखा है, भाव की बात है। हमने राम को नहीं देखा है, लेकिन आप जैसे संत आ जाते हो, हम यही समझ लेते राम जी आ गए हैं हमारे श्रृंगवेरपुर में, इसलिए हम उसी भाव से संतों को पार करते हैं। ये भाव की बात है। लेकिन भरत जी जब पहुंचे तो पार नाव की बात छोड़ो साहब, भरत जी को तो ये कहा गया कि गंगा पार नहीं करने दूंगा। आज भी उन लोगों का ये भाव रहता है कि राम जी आ गए, हम आपको फ्री में पार करेंगे। लेकिन रामायण पढ़िए आप, राम को तो फ्री में पार किया है श्रृंगवेरपुर के केवट ने। लेकिन भरत जी जब आए हैं तो भरत से ये कहा कि गंगा पार नहीं करने दूंगा। रामायण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए प्रसंग को मैं प्रमाणित करके ही बोलता हूं और सिस्टम में ही बोलता हूं। बोलो ये क्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यही तो क्रम है। भरत जी जा रहे हैं अयोध्या से तो क्या मिला उनको? पहले श्रृंगवेरपुर मिला, श्रृंगवेरपुर मिला। कुर्सियां बहुत आ रही हैं, क्या कोई कार्यक्रम है? क्यों बच्चा इधर आओ, ये मंच पर कुर्सियां क्या हो रहा है? अच्छा तो उनको बुलाया, चलो आए, अच्छी बात है। कब आएंगे? 4 साढ़े 4 बजे कथा में आए तो हैं? वो तो विद्यार्थी को पता है। अच्छा चलो ठीक है, जा हम तो 4 बजे तक बोलेंगे, जिसको आना हो वो भाषा है, नहीं तो बाकी हम तो बोलते, हमारा नियम है 4 बजे तक का टाइम निश्चित है। आ जाए, स्वागत है सभी का। राम कथा में आए भाई, कथा में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सहयोग भी करें। माइंस के लोग आ रहे हैं तब तो सहयोग होना ही चाहिए, क्यों होना चाहिए कि नहीं है? इसलिए राम कथा के लिए, सफलता के लिए सहयोग भी हो, हमारा तो सभी से कहना रहता है। आइए सुनिए जरा ध्यान से। श्रृंगवेरपुर में भरत को रोका है। भरत क्या है? संत हैं।
लेकिन श्रृंगबेरपुर के राजा ने कहा कि घाट रोक दो, भरत गंगा पार न कर पावे। समर मरण होय सजोयल, होय सजोयल रोकहु घाटा, होय सजोयल रोकहु घाटा। ठाटहु सकल मरे के ठाटा, सन्मुख समर मरण पुनि सुरसरी तीरा। राम काज क्षण भंगु शरीरा, तजहु प्राण रघुनाथ न्योरे। दो हाथ मुद मोदक मोरे। निषाद राज ने कहा अपनी सेना से कि घाट पर रोक लगा दो कि कोई भी केवट अपनी नाव से भरत के साथ आने वाले लोगों को पार नहीं करेगा, और भरत गंगा पार न कर पावे, किसी भी सूरत में न कर पावे। रोक लगा दी, राजा ने रोक लगाई है। राजा की आज्ञा होगी तो रोक लगाई जाएगी। सब धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए, सब अपने अपने धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। अरे जहां राम का इतना सम्मान किया जा रहा है परमात्मा का, वहां महात्मा का इस तरह से व्यवहार, उसके साथ ये अपमान कि रोक दो। जितने भी खड़े थे वहां निषाद, उन्होंने कहा रुकिए, एक कदम आगे मत बढ़ाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भरत जी ने कहा नहीं, रुका हूं। अनर्थ अनर्थ क्यों होगा, रुका हूं, रुका हूं। क्या बात है, लेकिन मुझे रोक क्यों रहे हो, मुझे क्यों रोक रहे हो, कारण क्या है? हमारे राजा को ये पता लग गया है कि भरत सेना लेकर के जा रहे हैं राम जी के पास, वहां युद्ध करेंगे। भरत जी ने कहा ये तो गलत कह दिया, किसी बहुत गलत कहा, युद्ध करने जा रहे हैं। किसने कहा युद्ध करने जा रहे हैं? किसी ने तो कहा होगा निषाद से। एक बात आपको बता दें, सुनिए, विचार कौन दे रहा है आपको, इस पर विचार करना है। और कोई कुछ कह रहा है तो उस पर भी विचार करना है आपको कि क्या कह रहा है ये। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन ना आवे। बिना विचार के जो काम करते हैं ना, जग में उनकी हंसी होती है, लोग उपहास करते हैं। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना, विचार जरूर करो। भरत जी ने कहा कि अपने राजा से कह दो कि विचार कर। कौन कहे राजा से? किसी की हिम्मत नहीं राजा से कहने की राजा विचार। राजा की तो आज्ञा का पालन होता है, ये हिम्मत नहीं पड़ती है कि उससे कहा जाए राजा से विचार करो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, सुन लीजिए मेरी बात। चाहे राजा हो और चाहे वो महाराजा हो, एक बूढ़ा ऐसा होता है कि जिसमें बोलने का साहस होता है। ये रामायण काल की बात, आज बूढ़े में बोलने का साहस नहीं है, इसलिए नुकसान हो रहा है। ये खामियाजा भुगतने पड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, बूढ़ों की बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए घटनाएं बड़ी बड़ी घट रही हैं। बाद में पश्चाताप होता है, लेकिन पहले रामायण काल का प्रमाण है कि बूढ़े की बात मानी जाती थी, सुनी जाती थी, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो। बूढ़े को बोलने का अधिकार था। केवल एक राज्य ऐसा था जिसमें बूढ़ा बोल नहीं सकता था, वो लंका का राज्य था। उसमें बूढ़ा नहीं बोल सकता था, अनुमति थी नहीं थी बोलने की, और बोलता था तो उसे निष्कासित कर दिया जाता था। ये लंका की बात। लेकिन याद रखना, हमारा चाहे दक्षिण का क्षेत्र हो, द्रविड़ क्षेत्र हो, और चाहे ये आर्यावर्त हो, द्रविड़ और आर्यावर्त, राम जी को आर्यपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्यपुत्र कहा जाता था, इसलिए आर्यावर्त था हमारा ये। हमारे आर्यावर्त में, द्रविड़ में, आर्यावर्त में सबसे ज्यादा वृद्धों के सम्मान की परंपरा।
इसलिए रामचरितमानस में भी जहां पर राम पक्ष का वर्णन आता है वहां बूढ़े का हमेशा सम्मान हुआ है, और रावण पक्ष का जब वर्णन आता है तो वहां बूढ़े का अपमान हुआ है। हमेशा आप पढ़ लीजिए, वृद्धों का सम्मान हुआ है, ये विशेषता है राम और रावण की। यही अंतर है राम में और रावण में। वृद्धों का सम्मान श्री राम करते हैं, वृद्धों का अपमान रावण करता है। राम और रावण में यही तो अंतर है। लेकिन प्यारे, ऐसी बात नहीं कि केवल अयोध्या में ही वृद्धों का सम्मान होता है, श्रृंगवेरपुर में भी वृद्धों का सम्मान है।